मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यूएसए और रसिया के बीच में वॉर चल रही थी और रसिया काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपने आप को सेफ रखने के लिए ताकि वो अपनी काफ़ी सारी आर्मी बिल्ड कर सकें। और ये एक्सपेरिमेंट इंसानों और जानवरों दोनों पर ही जारी थे, जहां पर उनके डीएनए में चेंज लाया जा रहा था और उन्हें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश की जा रही थी। रशिया में कई बड़े बड़े शहरों में ये एक्सपेरिमेंट जारी थी और कुछ ही इंसानों को पावरफुल बनाया जा रहा था और ये एक्सपेरिमेंट कुछ लोगों पर कामयाब भी हो जाता है। और इनमें से एक इंसान यह था जो कि काफ़ी पावरफुल हो गया था और उसने अपने आप को एक अलग ही रुख में बदल लिया था और अब वो एक पावरफुल बियर की तरह बदल चुका था। और एक और इंसान जो कि काफ़ी तलवार चलाने में माहिर हो चुका था और दूसरी तरफ एक और इंसान जो कि इस धरती के हर एक मेटल को, पानी, पत्थर, आग, किसी को भी अपने हिसाब से मूव करा सकता था। और लास्ट एक लड़की थी जो कि अपने आप को इनविजिबल कर सकती थी और अपनी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा या कम कैसे भी कर सकती थी। और इनका अब इन चारों का एक हेड था जो कि यूएस आर्मी का एक कैप्टन था। अब ये सब तो हमने देखे रसिया के एक्सपेरिमेंट्स। अब हमें अमेरिका का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें एक अगस्त नाम का एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है और इस साइंटिस्ट के काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हर बार फेल हो जाती हैं, इसीलिए अब यूएस की आर्मी ने इसके सारे एक्सपेरिमेंट्स क्लोज कर दिए थे। और जैसे ही अब दूसरी तरफ उस साइंटिस्ट को पता चलता है कि अमेरिका ने भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आर्मी खड़ी कर ली है, तो वो रसिया से जेलस होकर अपनी एक्सपेरिमेंट दोबारा से चालू कर देता है। और इस जेलस होने के चक्कर में वो अथॉरिटी से काफ़ी दूर हो जाता है और वहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट करने चालू कर देता है जो कि इलीगल भी थे। और उस एक्सपेरिमेंट में काफ़ी सारे बेगुनाह लोगों की जान भी गई थी और उन्हें पता भी नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। और वो इस जेलस होने के चक्कर में इतना गिर जाता है कि वो अपने आप पर भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर देता है। और जब यूएस आर्मी को पता चलता है कि वो काफ़ी सारे इलीगल एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, तो यूएस आर्मी अपनी कुछ आर्मी भेजती है अगस्त के लेबोरेटरी पर और वहाँ पर तबाही मचाने के लिए कह देती है। लेकिन अगस्त को ये बात पहले ही पता चल चुकी थी, इसीलिए वो अपने लेबोरेटरी में एक टाइम बम फिक्स करे हुए था और जैसे ही वहाँ पर वो आर्मी आती है वो बम ब्लास्ट हो जाता है। तभी वहाँ पर अगस्त बच जाता है क्योंकि उसने जो अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करे हुए थे, इसीलिए वो काफ़ी पावरफुल बन चुका था और अब वो वहाँ से निकल जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद अगस्त अब एक जानवर की तरह दिखने लगा था और इसने अपने आप को कुछ इस तरह डिजाइन किया था कि ये किसी भी अपनी मशीन पर काबू कर सकता था और कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता था। और अब अगस्त यहीं तक नहीं रुका, वो उस लेबोरेटरी तक पहुंच गया जहां पर यूएस ने अपने सारे सुपर हीरोज रखे हुए थे और वो उस लेबोरेटरी को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब क्योंकि उन सुपर हीरोज को अभी अटैक का इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, तो इसलिए वो अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाए और अब वो ये सोचने लगे थे इस सिचुएशन को कैसे सोल्व किया जाए। और अब वो सारे सुपर हीरोज अपने आप को बचाने के लिए कहीं दूर पर जाकर कहीं छुप जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूएस आर्मी ने कुछ रोबोट्स बनाए हैं जो कि वो अपने एनिमी को मार सकें, लेकिन उन रोबोट्स में कुछ तकनीकी खराबी आने के चलते वो सभी मशीन्स अब यूएस आर्मी के टैंक्स पर ही अटैक कर देती हैं। वो मशीन कंट्रोल सेंटर को भी डिस्ट्रॉय कर देती है जिसकी वजह से काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग अगस्त को ही देखते हैं जो कि यहाँ पर इकलौता ही सर्वाइव कर पाया था। इसके बाद डिफेंस की एक आर्मी बैठती है और वो सोचने लगती है कि कहीं से भी इन सुपर हीरोज को दोबारा से वापस लाना पड़ेगा ताकि वो सुपर हीरोज गवर्नमेंट का साथ देकर अगस्त के खिलाफ लड़ सकें। और यहाँ पर हम लोग एक मेजर एलिना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि इस टीम की लीडर थी और वो अपनी टीम से कहती है कि अब उन सुपर हीरोज को तलाशना शुरू कर दिया जाए। इन्हें पहला सुपर हीरो एक अजीब सी जगह पर मिलता है जो कि पहले से ही अगस्त के खिलाफ खुन्नस में था और जो अगस्त ने मासूम लोगों की जान ली थी अब वो उनका बदला लेना चाहता था। और जब उसे ये बात पता चलती है कि अब यूएस आर्मी भी अगस्त के खिलाफ है, तो उसके लिए एक बोनस पॉइंट था और वो अब यूएस आर्मी के साथ भी आ जाता है। और अब दूसरा सुपर हीरो उन्हें एक दूसरी कंट्री में मिलता है और अब वो भी यूएस आर्मी के साथ आ जाता है। तीसरा सुपर हीरो उन्हें एक जंगल में मिलता है और उसे भी अब वो अपने साथ शामिल कर लेते हैं। चौथे हीरो को जो कि वही फीमेल थी जो कि अपने आप को इनविजिबल कर सकती थी और अब वो काफी एक टीवी शो कर काफी फेमस हो चुकी थी और वो भी अब यूएस आर्मी के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये सारे सुपर हीरोज और वो लीडर एक साथ बैठकर डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले वो एक अगस्त की सबसे पहली लेबोरेटरी को डिस्ट्रॉय करेंगे। और वहां पर वो सुपर हीरोज जाकर देखते हैं कि लेबोरेटरी की सिक्योरिटी काफी टाइट है और वहां पर अगस्त के काफी सारे सिक्योरिटी वहां पर पहरा दे रहे थे। वो लड़की जिसके पास इनविजिबल होने की पावर थी वो आगे बढ़ जाती है और वहां पर अगस्त और उसके लोग इंतजार ही कर रहे थे कि ये लोग एक ना एक दिन जरूर आएंगे। और तभी वहां पर पानी बरसने लगता है जिसकी वजह से वो इनविजिबल होते हुए भी वो उन्हें गार्ड को चमक जाती है और वो उस पर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ दो सुपर हीरो भी उनके कई सारे गार्ड्स को मारकर आगे बढ़ चुके थे, लेकिन दूर से ही उन दोनों सुपर हीरोज पर फेड करने का एक
इंजेक्शन दिया जाता है और उन पर स्टेप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और जो लास्ट वाला सुपर हीरो बचा था वो उस अगस्त के पास पहुंच जाता है और वो काफ़ी पावरफुल भी था, और इसी से लड़ने के लिए अगस्त उसके सामने आ जाता है, जो कि वो सुपर हीरो चाहता था। तभी उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है, लेकिन वो सुपर हीरो अगस्त के सामने फीका पड़ चुका था, क्योंकि वो उसकी तरह इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन चारों को अब गिरफ्त में ले लिया गया है, और तभी वहाँ पर अगस्त पहुँचता है और वो उनसे कहता है कि तुम सब लोग यूएस आर्मी गवर्नमेंट के साथ काम करना छोड़ दो और तुम मेरे साथ आ जाओ। लेकिन वो वहाँ पर उसे साफ साफ मना कर देते हैं, जिसकी वजह से अगस्त अब काफ़ी खुन्नस में आ गया था और वो उस रूम को मैग्नेटिक फील्ड से भर देता है, जिसकी वजह से उनकी पावर काफ़ी स्लो हो जाती है। जो फोर्थ वाला सुपर हीरो था वो काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, और अब अपने मिशन को अंजाम देने के लिए अगस्त आगे बढ़ता है और वो यूएस आर्मी के टैंक्स को अपने वश में कर लेता है। और अब वो उन्हीं सभी टैंक्स को कंट्रोल करते हुए वो शहर की तरफ ले जाता है और वहाँ पर अब चारों तरफ तबाही मचा देता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। इसके बाद अब अगस्त एक दो बड़े बड़े टावर्स को उखाड़ देता है और अपनी चॉपर की मदद से वो उन्हें एक अलग से जगह पर लेकर जाता है, और उन्हीं दो टावर की वजह से वो अब अपने सारी सैटेलाइट्स और सिग्नल्स पर अपना कब्जा कर लेगा, जिसकी वजह से वो सारे सैटेलाइट्स और सिग्नल्स सब उसी की वजह से काम करेंगे, और वो काफ़ी सारे मिसाइल, सैटेलाइट्स और एयरक्राफ्ट सबको अपने वश में कर लेता है, और फिर वो अपनी पूरी दुनिया पर अब राज करेगा। दूसरी तरफ वो लीडर जो कि मेजर एलिना अब अपने सुपर हीरो को वहाँ से छुड़वाने के लिए अपनी आर्मी के साथ जाती है और वो उन सभी को लेकर वहाँ से आ जाती है। अब मेजर एलिना सोचने लगती है कि अब इन सभी को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये सभी सुपर हीरोज नए नए हैं, और अब वो सोचने लगती है कि इन्हें ट्रेनिंग्स कैसे करवाई जाए। तब उसे पता चलता है कि उस जिस लेबोरेटरी में अगस्त पहले काम करता था वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी था जो कि अगस्त के बारे में सारी चीज़ें जानता था, और तब मेजर एलिना उस काफ़ी जैसे तैसे करके उसे ढूंढ लेती है और वो उससे पूछने लगती है कि हमें एक अगस्त का एक डुप्लीकेट वर्जन चाहिए, जिसकी वजह से हम उसे परख सकें और उसकी कमजोरी का पता लगा सकें। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अगस्त अब उन दोनों टावर को लेकर शहर के बीचों बीच आ जाता है और आसपास की बिल्डिंग्स पर वो अपने कुछ रोबोट्स को लगा देता है। जैसे ही सोल्जर्स एयरक्राफ्ट लेकर वहां पर आते हैं, वैसे ही वो मशीन्स उन्हें उड़ाकर मार डालती है, और अब अगस्त उस टावर पर जाता है और वो सारी सैटेलाइट्स पर अपना कब्जा जमा लेता है, और जो मेन सैटेलाइट रह गई थी वो उस पर भी अब अपना कब्जा जमा लेता है। दूसरी तरफ मेजर एलिना अपने सुपर हीरोज को काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दिला रही थी कि कैसे फाइट करना है और कैसे अपना सेल्फ डिफेंस करना है, और अब मेजर एलिना उन सभी सुपर हीरोज की सुपर पावर की तरह ही उनके एक सूट बनवा लेती है, और उनके सूट में उन्हीं की तरह सुपर पावर्स थी, और अब फाइनली ये टीम रेडी थी, और अब ये टीम अगस्त के पास पहुंच जाती है और वहां पर अटैक कर देती है, और ये सभी लोग वहां पर भी पहुंच जाते हैं जहां पर अगस्त का एक प्रोग्राम चल रहा था, और अब ये लोग बिल्डिंग के टेरेस पर आ जाते हैं, और वहां पर एक पाइपलाइन थी जो कि दो बिल्डिंगों को जोड़ती थी एक साथ, और उसी पाइपलाइन के जरिए वो दूसरी बिल्डिंग में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर अगस्त के आदमी आ जाते हैं और वो उन सारों पर अटैक करने लगते हैं। तभी एक सुपर हीरो हवा में फ्लाई करते हुए आता है और वो अगस्त के सभी आदमियों को मार डालता है, और अब ये सारे सुपर हीरोज उस टावर पर पहुंच जाते हैं। इनका प्लान यह था कि वो अगस्त के सारे प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। वो फीमेल सुपर हीरो आगे बढ़ती है और उस प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने के लिए चलती है। जैसे ही वहां पर वो काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी को सहन नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब पावर थोड़ी देर के लिए डिसेबल हो चुकी थी, और तभी वहां पर अगस्त भी पहुंच जाता है, और ये चारों सुपर हीरो अब अगस्त से फाइट करने लगती हैं, और अब अगस्त उन चारों सुपर हीरोज को काफी बुरी तरीके से मारता है, और अब वो उन्हें जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उनका एक और सुपर हीरो आ जाता है जो कि उन्हें सारी एक रस्सियों से बांधकर एक प्लेन से उड़ाकर ले जाता है, और अब अगस्त उस एरोप्लेन पर अपना कब्जा करके उसे डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक सुपर हीरो उस रस्सी को काट देता है जिससे वो उड़े उड़े जा रहे थे, और अब वो सारे सुपर हीरोज पानी में आकर के गिर जाते हैं, और वो तभी वहां पर मेजर एलिना पहुंच जाती है और उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, और वो उनसे कहती है कि इन सभी को उस डॉक्टर ने बुलाया है जो कि काफी बुजुर्ग था और जिसने अगस्त के साथ लेबोरेटरी में काम भी किया था, और वो साइंटिस्ट इनके डीएनए पर टेस्ट करता है, और वो मेजर एलिना को बताता है कि वो चारों के चारों एक साथ मिलकर एक नई पावर का निर्माण कर सकते हैं, और ओवर लिमिट होने के चलते वो पावर इतनी बुरी तरीके से फैल जाएगी, वो पावर ब्लास्ट हो जाएगी, और उसकी वजह
से अगस्त की सारी आर्मी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और अब अगस्त भी मारा जाएगा। और अब ये चारों मिलकर एक ऐसी पावर का निर्माण करते हैं जो कि काफी पावरफुल थी, और अब ये पावर ये पूरी दुनिया में फैल जाती है, और जो कि अब अगस्त को और उसकी सारी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और अब जिसकी वजह से अब अगस्त भी मारा जाता है, और एंड में रशियन आर्मी इन सभी को बचा लेती है, और अब इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यूएसए और रशिया के बीच में वॉर चल रही है।